हरियाणा की सियासत ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर बीजेपी का विकल्प बनने के लिए कांग्रेस, एनएलडी और जेजेपी तीनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एनएलडी और जेजेपी दोनों के लिए 2029 में गुंजाइश नजर आती है। अगर ये दोनों ही पार्टियां नहीं चल पाई तो कांग्रेस ही 2029 में बीजेपी के सामने खड़ी होगी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी के बेहतर चांसेस बनते हैं तो वो हैं इनेलो के। लेकिन इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला कुछ ऐसी आत्मघाती गलतियां कर रहे हैं जिसके लिए वो गोल्डन चांस मिस कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ी पार्टी बनने का उनका ख्वाब टूट सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरान। आज खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कांग्रेस, जेजेपी और एनएलडी की पोजीशन की, सियासी हालात की और तीनों ही पार्टियों के सियासी भविष्य की। अभय सिंह चौटाला इनेलो को सबसे मजबूत पार्टी बनाना चाहते हैं। वो 2029 में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला की दुनिया से विदाई के बाद अब एनएलडी के अध्यक्ष बन चुके हैं। उनकी अगुवाई में ही एनएलडी 2029 का चुनाव लड़ेगा। 2029 का चुनाव इनेलो के लिए एक सबसे फाइनल चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि अगर 2029 में इनेलो मजबूती से खड़ी रही तो उसका भविष्य बरकरार रहेगा, और अगर 2029 में भी सिर्फ 1-2 एमएलए आए तो उसका बंटाधार हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की हार के बाद और जेजेपी की सफाई के बाद एनएलडी के प्रति ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव गुंजाइश नजर आती है। लोगों में भी अभय सिंह चौटाला की इमेज अब अच्छे नेता की बन चुकी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हरियाणा की जनता में अभी भी लोग इनेलो को बीजेपी का विकल्प नहीं मान रहे हैं। ये पहला विकल्प बनने के लिए अभय सिंह चौटाला को जिस रास्ते पर चलने की जरूरत है वो उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि माहौल को गर्म करने में अभय सिंह चौटाला नाकाम साबित हो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने पार्टी का संगठन खड़ा करने में सबसे पहल करने का काम किया। उन्होंने सबसे बेहतरीन चेहरों को पदाधिकारी बनाने का काम भी किया। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसके बाद पिछले 1 महीने में अचानक ही इनेलो में ठंडक आ गई है। इनेलो को जो स्पीड पकड़नी चाहिए, इनेलो को जो माहौल करवाना चाहिए, वो एक्टिविटी नज़र नहीं आती है, वो कनेक्टिविटी नज़र नहीं आती है, और जनता के बीच में जाने के लिए जो बड़ी मुहिम चाहिए वो नज़र नहीं आती है। बेशक से रामपाल माजरा, उमेद लोहान, आदित्य देवीलाल और सुनैना चौटाला अपने बलबूते पर लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जनता की नज़रों में अभय सिंह चौटाला के परिवार की एक्टिविटी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यानी अगर अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे फील्ड में एक्टिव नजर आएंगे तो ही इनेलो मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पिछले 1 महीने में अभय सिंह चौटाला का परिवार मुश्किल से 4-5 दिन ही फील्ड में नजर आया है। यही वजह है कि अचानक ही जहां जेजेपी गर्म होकर सदस्यता अभियान पर निकल पड़ी है, वहीं पर कांग्रेस भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया से गुजर रही है। अभय सिंह चौटाला के पास महज 60 दिन का समय बचा है, क्योंकि 60 दिन में जहां एक तरफ कांग्रेस का जिलाध्यक्षों का संगठन खड़ा हो जाएगा, वहीं जेजेपी भी अपने सदस्यता अभियान के जरिए हजारों लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे, और इसके कारण दोनों ही पार्टियां नई ताकत से खड़ी हो जाएंगी। अभय सिंह चौटाला के पास इन दोनों ही पार्टियों को पछाड़ने का गोल्डन चांस है। वो दोनों पार्टियों से आगे निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर उन्हें किसी की मदद चाहिए वो दोनों बेटों से चाहिए। यानी करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को ही अपने पिता अभय सिंह चौटाला की सबसे ज़्यादा मदद करनी होगी। दिक्कत इस बात की है कि जहाँ करण चौटाला की तबीयत खराब चल रही है, वहीं पर अर्जुन चौटाला फील्ड में पसीना बहाने से कतरा रहे हैं। अर्जुन चौटाला को ये बात समझनी होगी कि अगर उन्हें अपने पिता के सपने पूरे करने हैं, अगर उन्हें अपने दादा की सियासत को वापस पीक पर पहुंचाना है, तो उन्हें अपने पिता अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, और उन्हें अगले 6 महीने लगातार फील्ड में रहकर युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि उनके चचेरे भाई दिग्विजय चौटाला युवाओं को जोड़ने के लिए पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल चुके हैं। वो 90 के 90 हलकों में अगले 45 दिन में जाने वाले हैं। ऐसे में वो युवाओं को फिर से जोड़ने की पूरी प्लानिंग पर काम कर चुके हैं। वहीं पर इस मामले में अभी तक इनेलो फिसड्डी नजर आती है, पिछड़ती हुई नजर आती है। छात्रों के मामले में बेशक से अर्जुन चौटाला एचईयू के धरने पर गए थे, लेकिन युवाओं को जोड़ने के लिए उनकी जो एक्टिविटी चाहिए, उनकी जो मुहिम चाहिए, इसमें वो कहीं भी मैदान में नजर नहीं आते हैं।
अभय सिंह चौटाला की मजबूती उनके बेटे ही बन सकते हैं। ऐसे में अर्जुन चौटाला को अब घर का मोह छोड़कर, गर्मी का डर छोड़कर फील्ड में निकलना चाहिए और पार्टी को मजबूती देने के लिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना चाहिए। यानी अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला की जोड़ी इनेलो को मजबूती देने का काम कर सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आज की तारीख में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इनेलो का जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया है और इनेलो आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष में फंसी हुई है। अभय सिंह चौटाला को इस बात को समझना चाहिए कि अगर 2 महीने में वो पब्लिक में इस बात का संदेश देने में कामयाब हो गए कि इनेलो ही कांग्रेस की जगह ले रही है, तो निश्चित ही उनकी पार्टी अचानक ही सरपट दौड़ती नजर आएगी, मजबूत होती नजर आएगी, बीजेपी का पहला विकल्प बनती हुई नजर आएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनका सत्ता हासिल करने का सपना टूट जाएगा और आईएनएलडी सबसे मजबूत पार्टी नहीं बन पाएगी। इस समय बीजेपी के विकल्प के तौर पर हरियाणा के जाट वोटर खास तौर पर ये देख रहे हैं कि उन्हें हुड्डा परिवार के साथ जाना है, उन्हें अभय सिंह चौटाला के साथ जाना है, या दुष्यंत चौटाला की गलतियों को और अहंकार को भूलते हुए उन्हें दोबारा मौका देना है। यानी पॉजिटिविटी के मामले में और संभावना के मामले में इस समय अभय सिंह चौटाला और इनेलो सबसे बेहतर पोजीशन में है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक्टिविटी के मामले में वो कहीं ना कहीं अब जेजेपी से पिछड़ने की दहलीज पर पहुंच गई है और कांग्रेस भी संगठन बनाने के साथ ही पूरी रफ्तार से फिर से दौड़ती हुई नजर आएगी। उन हालात से बचने के लिए आईएनएलडी को समय से पहले ही विरोधियों से ज़्यादा एक्टिविटी करनी चाहिए, विरोधियों से ज़्यादा बेहतर मूवमेंट करना चाहिए और जनता के बीच में रहकर इनेलो के पक्ष में माहौल बनाने का काम सबसे पहले करना चाहिए। आप अभय सिंह चौटाला की गतिविधियों और परफॉर्मेंस से कितना संतुष्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अर्जुन चौटाला जनता की कसौटी पर और वर्करों की चाहत के आधार पर परफॉर्मेंस देने में सफल हो रहे हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आईएनएलडी, कांग्रेस और जेजेपी में से कौन 2029 में बीजेपी के सामने पहला विकल्प होगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।